जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, तेषाम मेवानु अनुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः नाशा आत्मनभावस्थो ज्ञान दीपेन भाविस्तता। अर्थात उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनकी बुद्धिवृत्ति में स्थित होकर मैं प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। उसके बाद 12वां और 13वां श्लोक है। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवमजम विभुम आहुस्त्वा मृष्या सर्वे देवर्षि नारद स्थिता असितो देवलो व्यासः संचय ब्रवीषि में। अर्थात अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म परम धाम तथा परम पवित्र अर्थात अविद्या आदि मल को नाश करने वाले हैं, मैं ये जानता हूँ। समस्त ऋषिगण तथा देवर्षि नारद असित देवल व्यासादि भी आपको नित्य पुरुष दिव्य आदिदेव अजन्मा और व्यापक कहते हैं तथा आप स्वयं ही मुझे ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद 14वां श्लोक है, सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मना बतसि केशव ना ही ते भगवनम व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवः। अर्थात हे केशव, आप मुझे जो कुछ कहते हैं मैं इन सब को सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान आपके तत्व अथवा जन्म को न तो देवतागण जानते हैं और न ही दानवगण। उसके बाद 15वां श्लोक है, स्वयं मेवात्मनम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावम भूतेश देवदेव जगतपते। अर्थात हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपनी शक्ति द्वारा स्वयं को जानते हैं। उसके बाद 16वां श्लोक है, वक्तु महर्षिषेण दिव्या ह्यात्म भूत विभूतया या विर्भवती विभूति ब्रलोके नामस्तुतम व्यापतिष्ठति। अर्थात जिन समस्त विभूतियों के द्वारा आप इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अवस्थित हैं, केवल आप ही अपनी उन समस्त दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं। उसके बाद 17वां श्लोक है, कथम विद्यामहम योगस्त्वात्म सदा परिचित्यम केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया। अर्थात हे योग माया शक्ति विशिष्ट हे भगवान, किस प्रकार निरंतर चिंता करते करते मैं आपको जानूंगा और किन किन पदार्थों में किन किन भावों से आप मेरे द्वारा चिंतनीय हैं। उसके बाद 18वां श्लोक है, विस्तरणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूया कथय तृप्तिर् शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थात हे जनार्दन, आप अपने योगेश्वर्य और विभूतियों को पुनः विस्तृत रूप से कहें, क्योंकि आपकी कथा मृत को श्रवण करते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। उसके बाद 19वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच, हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात विभूतिया प्रधानताय कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी प्रधान अलौकिक विभूतियों को कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। उसके बाद 20वां श्लोक है, अहमात्मना गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थिता अहमदस्य मध्यंच भूतात्मनात्मन्त एव चः। अर्थात हे गुणाकेश, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूँ तथा मैं ही सभी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20 श्लोक समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।